बहुत समय पहले की बात है। कार्लोस की एक मशहूर कहानी का दौर चल रहा था। नहीं, रुक जाओ जैन, प्लीज मत जाओ। आयला, ये मेरा वादा है कि मैं येवेल्टल को हरा दूंगा। भरोसा रखो और मेरा इंतजार करना। टैलेंट फ्लेम, जाओ। प्लीज। जैन, नहीं। और फिर वो लड़का अपने सफर पर निकल पड़ा, अपने प्यार को पीछे छोड़कर। उसका मकसद था डिस्ट्रक्शन पोकेमॉन इविल्टाल को हराना। गर्व है खुद पे मुझको क्योंकि मैं हूँ विनर। जब गिरूंगा मैं उठूंगा फिर से। टक्कर का तुम्हारी मैं नहीं बिगिनर। पोकेमॉन पोकेमॉन सबको पकड़ूंगा। गर्व है खुद पे मुझको क्योंकि मैं हूँ विनर। पोकेमॉन पोकेमॉन सबको पकड़ूंगा। The Legend of X, Y and Z. वो रहा मेडन स्टैचू। हेलो अलेक्सा। हाय प्रोफेसर सिकामोर, तुम भी यहाँ अवशेष की जांच करने आए हो? हाँ, ये तो इस सदी की सबसे बड़ी खोज है। ये अवशेष कार्लोस की उस कहानी का सबूत बताते हैं। किसे पता था कि ये इतनी ऊंचाई पर मिल सकता है? हाँ, कमाल की बात है कि ये अब तक किसी को नहीं मिला है। तो कहाँ पर है ये मेडन स्टैचू? आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वैसे अचानक से सैटेलाइट इमेज पर दिखने से जगह का पता चल गया। टेम्पल के अवशेष घने जंगलों में छिपे हुए थे। क्योंकि इस जगह पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, रिसर्च टीम को यहाँ पहुंचने के लिए समय लग गया। तो तुम इस रिसर्च टीम के साथ यहाँ क्यों आई हो एलेक्सा? इसकी वजह से बहुत सारे अवशेषों के मिलने के बाद हमें ये पता चला है कि पुराने समय में यहाँ एक देश फला फूला करता था, जो आगे चलकर कार्लोस के पनपने वाली संस्कृति का आधार बना। मैं उस समय के इंसानों और पोकेमॉन की जिंदगी पर रिपोर्ट बनाना चाहती थी। हाँ, यही है आयला का स्टैचू, स्टोन आइड मेडन, जैसा कि कार्लोस की कहानी में बताया गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसकी जिंदगी के एक पल को साक्षात वैसे ही पत्थर में गढ़ दिया है। बिल्कुल वैसा जैसा कहानी में बताया है। पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स? सही कहा। और हम इस खास हिस्से को स्टोन आइड मेडन के चैप्टर की तरह जानते हैं। उसके बाल, उसकी नेकलेस। हाँ, इन रिकॉर्ड्स में जो कुछ भी लिखा है वो सब इस स्टैचू से मेल खाता है। बहुत लंबे समय से लोग इस बात पर बहस करते रहे हैं कि ये कहानी सच है या फिर ये पुराने समय में सिर्फ एक इंसान की कल्पना है। अब हमारे पास स्टैचू है, तो अब शायद हमें उसका जवाब मिल जाए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये स्टैचू किसी इंसान ने अपनी कल्पना से नहीं बनाई है? या शायद ऐसा नहीं लगता कि ये मूर्ति किसी ने रिकॉर्ड्स के आधार पर बनाई होगी? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि उसके भाव, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई आम स्टैचू है। मुझे यकीन है कि स्टोन आइड मेडन सच में थी, और जिसने इसे पत्थर की मूर्ति बनाई है उसका नाम है इवेल्टॉल। वो एक डिस्ट्रक्शन पोकेमॉन था। इवेल्टॉल? अभी तक किए गए सारे रिसर्च के आधार पर यह माना जाता है कि वाई जैसा ये सिंबल इवेल्टॉल को दर्शाता है। सारी ड्राइंग्स जो हमारे पास है, वो ड्राइंग्स और ये सिंबल दोनों मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं। कहानी तब शुरू होती है जब दो अलग अलग सोशल क्लास के लोग मिलते हैं। एक गरीब लड़का जिसका नाम है जैन, और आयला जो विलेज चीफ की बेटी है। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस समय सिटी की ऑरेकल ओलंपिका ने
एक भविष्यवाणी की। हाँ, मैं देख सकती हूँ। इवेल्टाल इस जमीन पर ही उतरने वाला है। वो जीव जंतुओं की जान को सोख लेगा और फिर इवेल्टाल की जिंदगी का अंत होगा। वो एक और बार कोकून में तब्दील हो जाएगा, पर इस घटना से बचने का रास्ता हमारे पास नहीं है। जब आयला के पिता को इसके बारे में पता चला तो वो सिटी को बचाने के लिए जैन को इवेल्टॉल को हराने का आदेश देते हैं। अगर जैन कामयाब होता है तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ जैन को देने का वादा किया। तुम्हें मेरे पिता की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इवेल्टल बहुत ही खतरनाक है, तुम उसे हरा नहीं पाओगे। कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा, तो कोशिश मत करो। जैन प्लीज तुम मत जाओ, मैं विनती करती हूँ। आयला, ये मेरा वादा है कि मैं येवेल्टल को हरा दूंगा। भरोसा रखो और मेरा इंतजार करना। हाँ? येवेल्टल आ गया। आयला! जैन, दूर रहो। टैलेंट फ्लेम! तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद इवेल्टाल का क्या हुआ था? जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी, उसने अपना आकार कोकून में बदल लिया। उसने आसपास के जीवों की जान को सोख लिया और जमीन को बंजर कर दिया ताकि वो लंबी और गहरी नींद सो सके। आयला इवेल्टार और जैन के बीच कूद पड़ी। आयला! अभी इवेल्टाल कहाँ होगी? ऐसा माना जाता है कि वो हर 1000 साल पर जगता है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि इवेल्टॉल अभी कोकून में है या जगा हुआ है। जो किस्मत वाले इंसान और पोकेमॉन बचे थे, उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया। अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? उस लड़की को बचाने का बस एक ही मौका है। शायद ज़र्नियस उसे वापस ला पाए। ज़र्नियस? इवेल्टाल की बराबरी करने वाला वो लाइफ पोकेमॉन है। जब ज़र्नियस एक बड़े पेड़ में तब्दील होता है तो वो अपनी शक्ति जमीन को भी देता है, और उसकी उस शक्ति से किसी बंजर जमीन में भी जान आ सकती है। तो क्या आपको पता है कि ज़र्नियस कहाँ है? ऐसे जंगल को ढूंढो जो रेनबो जैसा हो। जहाँ भी ज़र्नियस जाता है वहाँ जंगल फैल जाते हैं। यानी कि वो सिंबल एक्स ज़र्नियस को दर्शाता है ना? हाँ, तुमने सही समझा। जैन उसे ढूंढने कई जंगलों में गया, लेकिन क्योंकि ज़र्नियस लगातार भटकता रहता है, इसीलिए बेचारा जैन कभी उसे ढूंढ नहीं पाया। और समय तेजी से बीतता चला गया। क्या हम रुक नहीं सकते हैं? हमें किसी तरह ज़र्नियस का पता ढूंढना ही होगा। वो जंगल बेजान पड़ा है।
इवेल्टल की वजह से? बहुत दर्दनाक है ना? आप बता सकते हैं ये कैसे हुआ? उसके लोग आए थे और फिर वो जर्निस को ले गए। सर्विस? ये कौन सा पोकेमोन है? ये है इवेल्टल। जो इंसान जर्नियस को लेकर गया वो एक छोटे से राज्य का राजा था। उसका मकसद वो लाइव पोकेमोन के पावर को अपने हाथ में लेना चाहता था, सिर्फ अपने स्वार्थी मकसदों के लिए। मतलब जर्नियस को ले जाया गया, इसलिए जंगल एकदम बंजर पड़ गया। हाँ, और वो सब सिर्फ एक इंसान के स्वार्थ की वजह से हुआ था। ये हो क्या रहा है? मैं जर्नियस को अपने बागीचे में लेकर आया हूँ, फिर भी कुछ फल फूल नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अनंत जीवन का दान मिलना सिर्फ बेकार का भ्रम भर है। इसमें आग लगा दो। आपने पक्का फैसला ले लिया? लगा दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर इससे मुझे फायदा नहीं है तो आग लगा दो। चलो आग लगा दो। रुक जाओ! तुम्हारा यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। उस आग को बुझा दो। शांत! नहीं, जर्नियस को छोड़ दो और उस आग को जल्दी बुझाओ। जर्नियस अभी मेरा है और मेरी जो मर्जी मैं उसके साथ करूंगा। उसे जलते हुए देखकर तुम पर कोई असर नहीं हो रहा क्या? जर्नियस को इस तरह तड़पते देखकर सब खत्म हो जाएगा। क्या बेकार की बात कर रहा है? इस आदमी को बाहर निकालो इसी वक्त। जी। ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। ये इतनी भयंकर चीज आखिर है क्या? तो उसी पल ज़ायगाट सामने आ गया। हाँ, ये जी का सिंबल ज़ायगाट को ही दर्शाता है। ज़ायगाट ये है ऑर्डर पोकेमोन। ज़ायगाट कालोस के इकोसिस्टम का ध्यान रखता है और जो भी उसे बर्बाद करने की कोशिश करते हैं उन पर अपना कहर बरसाता है। मतलब वो इंसान के इम्यून सिस्टम जैसा है। वो शरीर में बीमारियों के हमले से बचाता है और उसका संतुलन वापस कायम करता है। तुमने सही कहा, यहाँ हर जगह ज़ायगाट को कालोस का रखवाला के नाम से जाना जाता है। वो खतरनाक परिस्थितियों से बचाता है। जर्नियस, मैं तुमसे मदद की विनती करता हूँ। अपनी महान शक्ति से मेरी सहायता करो। रुको, जर्नियस! उस पल में जैन को कुछ एहसास हुआ। वो समझ गया कि इवेल्टॉल ने जिस जमीन को तबाह किया है वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनने वाली है। इसीलिए उसने ये फैसला लिया कि वो आयला के साथ
उस जमीन को भी बचाएगा। ऐसा कहा जाता है जैन ने जो भी देखा और अनुभव किया उस सब का रिकॉर्ड बना लिया। और सदी पहले का वही रिकॉर्ड आज हम तक पहुंच चुका है। बहुत समय के बाद वो जमीन भयंकर तरीके से सूखी पड़ गई और एक बार फिर से वो जमीन बिल्कुल बंजर और बेजान बन चुकी थी। प्यारे गोगोट, ज़र्नियस, तुम आ गए। आइला, कहानी के मुताबिक बदकिस्मती ये रही कि आयला की स्टैचू में कभी जान वापस नहीं आई। मुझे लगता है ज़र्नियस और इवेल्टॉल दोनों ही प्रकृति के ही अवतार हैं जो इस जमीन की रखवाली करते हैं। वो उनका काम है और मकसद भी। और जब भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो ज़ायगार्ड सामने आता है उस संतुलन को कायम रखने के लिए। ये तीनों शक्तिशाली पोकेमॉन कभी ना खत्म होने वाली जीवन चक्र को चलाते रहते हैं। और शायद ये भी मुमकिन है कि ज़ायगार्ड के वो सेल्स अभी भी कहीं ना कहीं से हम पर नजर बनाए हुए हैं। ज़ायगार्ड के सेल्स को देखा नहीं जा सकता है, जबकि वो कालोस में हर जगह फैले हुए हैं। और ये बात टीम फ्लेयर के मचाए हंगामे के दौरान साबित हो चुकी है। तुम्हें इसका पता है कि उसके बाद जेन का आखिर क्या हुआ? नहीं पता। कहानी में जैन के आगे के जीवन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ उसे पता है। एक और संभावना हो सकती है, शायद ज़ायगार्ड भी वो सब देख रहा था। क्या तुम मुझे बाकी के अवशेष दिखा सकती हो? हाँ जरूर, मैं तुम्हें यहाँ की रिसर्च टीम से मिलवाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया। क्या मदद कर सकता हूँ? हेलो, क्या आप ऐसे ही हमेशा यहाँ सोते रहते हैं सर? प्यारी बच्ची, मैं तो अभी यहाँ इस लड़की से बात कर रहा था। बात कर रहे थे? हाँ, मैं इसे कह रहा था कि ज़र्नियस नाम के एक पोकेमॉन की मेहरबानी से फूल खिलने का मौसम वापस आने वाला है। आपका मतलब वो लेजेंडरी पोकेमॉन? बहुत समय पहले की बात है। ये बूढ़ा आदमी उस ज़र्नियस से मिला था। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। मैं इवाल्टाल से भी मिला था और तीसरे पोकेमॉन से भी, एक हरे रंग का पोकेमॉन जिसका आकार कुछ ऐसा था। वाह, क्या बात है। ये जंगल हरा भरा और खूबसूरत रहता है सिर्फ उन तीनों की रखवाली और सावधानी की वजह से। क्या आप मेरे घर चलकर ऐसे ही और कहानियाँ बता सकते हैं? मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। क्या आप इस
इस लड़की की वजह से यहाँ रुके हैं? हाँ, मैं हमेशा के लिए यहीं पर रहूंगा। अब मुझे वापस अपनी नींद में खोना होगा। बात करने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची, मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा। ज़र्नियस, इवेल्टाल और ज़ाइगार्ड, ये तीनों कालोस और उसके इतिहास की रखवाली करते रहेंगे। साथ में स्टोन आइड मेडन के स्टैचू का भी ख्याल रखेंगे।